Assalamu alaikum everyone. This is Faisal Shehzad. I hope you guys are all right and having good time. फैसल शहजाद एक बार फिर आपके साथ साथ और आज के फिल्मिस्तान के एपिसोड में मेरे साथ कौन है गेस्ट। अभी आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे आज के गेस्ट से। जी हाँ, हमारे आज के गेस्ट हैं, अभी बताते हैं आपको, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हमारे आज के गेस्ट हमारे साथ हैं बिल्कुल, और अभी हम उनको ऑनलाइन लेते हैं, अपने साथ कॉल पे लेते हैं और अभी आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। जी जनाब, हमारे आज के गेस्ट हैं फिल्मिस्तान के। ये मैंने उनको रिक्वेस्ट भेज दी है और जैसे ही वो हमें ज्वाइन करेंगे तो आप आएंगे। तो आपके पास कोई सवाल हो उनके लिए तो जरूर आप सवाल कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं उनके लिए, आप भी सवाल कर सकते हैं। तो फिल्मिस्तान के इस एपिसोड में हम बहुत सारी बातें करेंगे, फिल्मों की बातें करेंगे, और ये फिल्मी फिल्मी बातें करेंगे, कुछ ड्रामा की बातें करेंगे, और हमारे आजकल जो मीडिया इंडस्ट्री में चल रहा है जो सीन है। अरे वाह, क्या कह रहे। अस्सलाम वालेकुम बॉस। सर वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए, सबसे पहले आपको मेरी आवाज और मेरी तस्वीर बिल्कुल क्लियर आ रही है? सर बिल्कुल, सब कुछ बहुत क्लियर है। अपना हेडरूम थोड़ा ठीक कर ले, हेडरूम आपका कट रहा है। यार ये मैं बड़ा टेक्निकली बहुत ही मैं फारिग आदमी, बड़ा मुश्किल से मैंने दो चार दफा कोशिश की है फिक्स करने की, लेकिन वो हिल जाता है। क्या बेहतर है अब? अब ठीक है। हाँ, अब ज्यादा ठीक है, ऊपर हो गया। हेडरूम ठीक है। हाँ, अब अब सही ठीक है। है, हाँ। जनाब, क्या हाल चाल? सब खैर खैरियत, फर्स्ट क्लास? सब बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो माजरत, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा। वो कोई आज मसला ही नहीं है। डिनर की टाइमिंग कुछ ऊंच ऊंच नीच हो गई थी उसमें, तो मैंने हो कहा कि जाती जरा है, हो जल्दी जाती जल्दी खाना खा लें। है। और सुनाए, सब घर में सब खैरियत है? कोविड सब और कोरोना, लॉकडाउन, क्या सीन है? बस सर, जो सब कर रहे हैं वही हम भी कर रहे हैं। घर में हैं और ख्याल कर रहे हैं, ना सिर्फ अपनों का बल्कि अपने चाहने वालों का भी एज वेल। बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ हमारे अपने लिए, एक आदमी के लिए एसओपी नहीं होती। एसओपी आप हाँ। फॉलो करेंगे तो वो आपके जो चाहने वाले हैं उनके लिए भी उतनी ही ज़रूरी है। खुदा ना खास्ता अगर आप कुछ अपने साथ घर में कैरी करके ले आएँ, तो घर में बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जिनके लिए वो बहुत डेंजरस हो सकता है। तो बस ज़रूरत के तहत बाहर निकलते हैं, और हम्म। उसके अलावा घर में हैं। फैजान, अब तो देखो, हमारे यहाँ तो इतने ज्यादा केसेस हो गए हैं और कह रहे हैं कि जुलाई में इससे भी ज्यादा वर्स्ट कंडीशन होगी। और अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो एसओपीज का ख्याल नहीं रख रहे। व्हाट डू यू थिंक, ये हो क्या रहा है हमारे माशरे में? मतलब क्यों लोग एसओपीज का ख्याल नहीं रख रहे? हालांकि लोग मर भी रहे हैं, डेथ्स भी हो रही हैं, सर डेथ रेट जो है। बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल हैं लोग हमारे यहाँ, अनफॉर्चुनेटली। यार हाँ। कि देख रहे हैं कि किस तरह से नंबर्स बढ़ रहे हैं। अभी मैं एक खबर देख रहा था, मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के कि पिछले 6 दिन से नंबर्स जो हैं वो नीचे जा रहे हैं, थैंकफुली। हाँ। आई एम हाँ। हाँ। ग्लैड कि, लेकिन आई होप कि इसी तरह रहे, क्योंकि हम कंप्लीट लॉकडाउन पे नहीं जा सकते जिस तरह की हमारे यहाँ की सूरत हाल है, कि बहुत सारे इकोनॉमिक लोग डेली कंडीशन से। वेजर्स हैं। हम्म। एग्जैक्टली, बहुत सारे लोग डेली वेजर्स हैं, तो उनको हम नहीं इस ट्रबल में डाल सकते। लेकिन जो लोग जिम्मेदार हैं, जो लोग क्या कहते हैं, वेल ऑफ हैं, या जिसके अलावा कहते हैं कि कोई भी किसी भी किस्म के जो भी लोग हों हमारे, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करने की ज़रूरत है, चाहे वो डेली वेजर्स हों या ना हों। कुछ जगहों पे शूट्स रिज्यूम हुई हैं, क्योंकि ऑन एयर प्रोजेक्ट्स थे, उनकी किस्तें ज़रूरी हो गई थी शूट करना। लेकिन वहाँ पर हम्म। देख के खुशी हुई कि बहुत ज़्यादा एसओपीज़ का ख्याल रखा जा रहा है। ना सिर्फ मास्क, ग्लव्स, बल्कि डिसैनिटाइज, हर चीज़ को डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, हर चीज़ को सैनिटाइज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो हम्म। जाहिर सी बात है, अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। एग्जैक्टली exactly। आप अगर ये सोच लें कि आपने अपने आपको मेरी आवाज आ रही है आपको? फैजान, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरा ख्याल है फैजान, दोबारा से लेते हैं फैजान को। फैजान को हमने रिक्वेस्ट भेजी। आपके सवाल जो हैं मैं बिल्कुल लेना चाहूंगा। सलाम भाई, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच। फैजान के लिए कोई भी सवाल हो? डिस्कनेक्टेड, यस, इट इज डिस्कनेक्टेड, विल बी बैक अगेन। फैजान जी सर। इज वेलकम बैक फैजान। सर इंटरनेट कुछ नाराज हो गया था हम लोग। अरे, चश्मे क्यों उतार दिए? इतने अच्छे लग रहे थे।
यार वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही, तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि आपको मसला हो उससे, तो मुझे तो कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं, नहीं, मैं तो बहुत वैसे ही कूल लग रहे हैं। रात को नजर नहीं नहीं नहीं, आता। बहुत बहुत कूल लग रहे हैं चश्मे। अच्छा, अरे जबरदस्त थैंक यू। फैजान, हम ये बात कर रहे थे कि मैंने ना अभी रिसेंटली एक खबर सुनी है फैजान, के जिसको कोरोना हुआ और उसके बाद वो ठीक हो गया कोरोना के बाद, उसका जब ट्रीटमेंट हो जाता है और वो बेहतर हो जी रहे हैं जो लोग, जब दोबारा उनको कोरोना होता है ना, तो वो पहले से ज्यादा खतरनाक हो रहा है। ये भी अच्छा। मैंने आज की एक ताजा ताजा खबर सुनी है। और बात वही है कि हमें जो है ना अपने इर्द गिर्द के लोगों को ये रीइंफोर्स करना है कि हमने मास्क जरूर पहनना है, सैनिटाइजर अपने जी साथ रखना है, बिल्कुल। कुछ भी हो जाए। चले, हमारा इम्यून सिस्टम, मेरा फैजान आपका स्ट्रांग हो सकता है, हम कैरियर हो सकते हैं, हम किसी के घर जाएं, किसी से मिलें, उसके बच्चों का या उसके घर जो बुजुर्ग हैं उनके लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है। ये समझना बड़ा जरूरी है। एब्सोल्युटली। पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रही बात, लोग क्यों इस बात को नहीं सीरियस ले रहे। अभी कुछ अर्से पहले एक, आपको पता है ना, व्हाट्सएप पे एक वो चल रही होती है, एक ट्रेंड चल रहा होता है। तो अचानक एक हम्म। ट्रेंड था कि लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि आपके किसी जानने वाले को हुआ है या नहीं हुआ है। और यस जाहिर सी यस। बात है, लोग लोग कह रहे थे कि नहीं हुआ है, तो लोग कह रहे थे देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर ट्रू। अनफॉर्चुनेटली जब ये दूसरों के, हमारे करीब लोगों के घरों में पहुंचा, दोस्तों में पहुंचा, खुदा ना खास्ता, तो फिर लोगों ने बिलीव करना शुरू किया कि यार ऐसा हो सकता है और ये है, हम्म। एग्जिस्ट करता है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी कौम का ये मसला है कि जब तक हमारे सर पे नहीं आ जाती ना, हम मानते नहीं उस बात को। अब जब, एग्जैक्टली। हाँ, तो अल्लाह ना करे कि किसी को हो और किसी को उससे गुजरना पड़े। मेरे बहुत सारे चंद दोस्त हैं, एक्टर्स भी हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, जिनको मैंने सुना है कि ऐसा ऐसा है, और उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि इट्स अ रियल स्ट्रगल। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू व्हेन यू कांट स्मेल समथिंग, व्हेन यू कांट ब्रीथ हम्म। प्रॉपर्ली। सो ट्रू। ऑब्वियसली आई वुड नॉट वांट एनीवन टू गो थ्रू इट। तो ट्रू। ऑब्वियसली आई विल टेक एक्स्ट्रा केयर फॉर दैट। तो इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर आपको एक मास्क लगाना पड़ रहा है, या आपको ग्लव्स पहनने पड़ रहे हैं, या आपको घर में रुकना पड़ रहा है, आपका अपना घर है, एक अच्छा मौका है घर वालों को टाइम देने का, बॉन्ड करने का। बहुत लोग अपनी आम जिंदगियों में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि हम घर वालों को टाइम नहीं दे पाते। तो हम्म। बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है हर चीज़ की एक पॉजिटिव साइड भी होती है, उस पर सोचना चाहिए कि आपको घर पे रहने का मौका मिल रहा है। कलेक्ट योर सेल्फ अगेन, मीट ट्रू। योर फैमिली वंस अगेन एंड फिगर आउट कि व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स नॉट गोइंग ऑन। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर हम एसओपी फॉलो करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ट्रू। ट्रू। और घर पे रहने के साथ साथ आप अपने घर वालों के साथ टाइम तो स्पेंड करें और बहुत सारी नई चीजें सीख सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि जी हम घर पे रह रहे के बोर हो गए, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि बिल्कुल। आप व्हाई डोंट यू लर्न समथिंग न्यू, जो जिंदगी में आप करना चाहते थे वो कर सकते हैं। आप गिटार बजाना सीख सकते हैं, आपने कोई किताब पढ़नी थी जिंदगी में वो पढ़ सकते हैं आप। देयर आर सो मेनी जी थिंग्स यू कैन डू। एब्सोल्युटली। मैं आपको बताता हूँ, मैं बिल्कुल टीवी नहीं देखता, मुझे मौका नहीं मिलता। लेकिन ये कि इस लॉकडाउन में मैंने अम्मी से पूछा, मैंने कहा अम्मी कुछ ऐसी चीजें जो आप रेकमेंड करें, मैं देखना चाहूँ, मैं देख सकता हूँ। तो अम्मी ने कहा हम्म। कि अगर तुम अलिफ देखोगे तो मैं तुम्हारे साथ दोबारा देख लूंगा। वाह मैंने कहा वाह अगर वाह। अगर अगर कोई ऐसी चीज है कि आप दोबारा देखने को तैयार हैं, इसका मतलब है कि वो अच्छी है। तो मैंने और अम्मी ने हाँ। बैठ के अलिफ फिर से देखा, मतलब अम्मी ने फिर से देखा, मैंने पहली दफा देखा, एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। मुझे बहुत अच्छा लगा वो प्रोजेक्ट। तो जाहिर सी बात है, आपने बहुत सारी चीजों से कैचअप नहीं किया होता, आप कैचअप कर सकते हैं यार। अ, ट्रू। 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 घर में अब छोटी चूंकि छोटी ड्रामा चीजें की होती हैं जो बात, आपने छोड़ी हुई होती हैं। ट्रू, एग्जैक्टली, क्योंकि अब वो ड्रामा की बात शुरू हो गई है, तो क्यों ना अब थोड़ा सा तोपों का रुख जो है ड्रामा की तरफ करते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत जरूर जरूर। मुबारकबाद कि आपका जो ड्रामा है दादा की वसीयत, वो माशाल्लाह हाँ बहुत जी। अच्छा जा रहा है। और बस बहुत लोग उसको पसंद कर रहे हैं, उसको 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 बहुत पज़िराई मिल रही है। और आपका कैरेक्टर थैंक यू सर, थैंक माशाल्लाह बड़ा डिफरेंट, वो एक जो रेडी स्टेडी गो वाला कैरेक्टर हर दफा देख 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 के ना एक लोगों को यू। एक ब्रेक मिला है, एक नया फिजान देखने जी को जी मिला जी। है। वो अली, यू आर बिल्कुल। डूइंग वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं अक्सर ढूंढ रहा होता हूँ, जब मेरे पास ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं तो मैं फौरन उनको पकड़ लेता हूँ, बिकॉज आई लाइक टू शो माई वर्सेटिलिटी, आई वुड लाइक टू शो व्हाट आई कैन डू एज एन एक्टर, आई लाइक टू डू चैलेंजेस, आई लाइक टू डू न्यू कैरेक्टर्स। तो मुझे मजा आता है इस तरह के कैरेक्टर्स करने में। आई एम वेरी थैंकफुल टू इमरान रजा कादरी वंस अगेन, जिन्होंने मुझे एक दफा फिर एक ऐसी चीज करने को दी जो मैंने पहले नहीं की थी। तो आई एम रियली रियली लविंग इट, और खासतौर पर जो फीडबैक आ रहा है वो बहुत मजेदार है। तो ये बताएं कि जो जो अली का कैरेक्टर है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इसमें अली जो है वो क्या लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरेगा, या आगे सीन कहानी कहाँ क्या बन रही है? थोड़ा सा तो बताएं, थोड़ा सा। पर्चा आउट हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा बता। नहीं नहीं, कोई आउट नहीं होगा इतना सच। अभी जो 4 एपिसोड चले उसमें अली बहुत खामोश और बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि इंट्रोवर्ट है, बहुत कम चीजें शेयर करने वाला है। और जी। उसमें मुझे इसलिए मजा आया प्ले करने में कि आई माई सेल्फ एम एन इंट्रोवर्ट। मैं बहुत कम, मैं बहुत
कम बातें करता आई हूँ, मैं सी। ज्यादा टॉकेटिव नहीं हूँ। मेरे अच्छा। मुझे देख के लगता नहीं है ऐसा, या मेरी जो मैंने पास काम किया बस मुझे देख के लगता नहीं कि मॉर्निंग शो का होस्ट होते हुए इतना कम बातें करना। लेकिन मैं बहुत जल्दी मिंगल नहीं करता लोगों से। तो अच्छा। अली का जो वो पार्ट है ना, वो मेरा अपना हिस्सा है कि मैं बहुत कम बातें करता हूँ, बहुत जैसे कहते हैं ना, कम चीजें एक्सप्रेस करता हूँ। लेकिन देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, दैट रीजन इज समथिंग व्हिच इज द हम्म। हुक ऑफ द होल हम्म। स्टोरी, कि व्हाई इज एवरीवन लाइक दिस। तो वो मैं हम्म। रिवील नहीं करूंगा, लेकिन ऑब्वियसली उसके पीछे एक बड़ी वजह है, और वो लोग देखेंगे तो लोगों को बहुत मजा आएगा, खासतौर पे जितने बहन भाई आपस में ये देख रहे होंगे ना, बिकॉज ये सिबलिंग्स की कहानी है कि वो क्यों इतने डिस्कनेक्टेड हैं और कैसे हम्म। किसी वजह से वो कनेक्ट हो जाते हैं। तो हम्म। आई एम श्योर कि जितने सिबलिंग्स देख रहे हैं उनको बहुत मजा आएगा इसको देख बिल्कुल। मैं तो खुद लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ इस कैरेक्टर को जो आप प्ले कर रहे हैं अली का। और जैसे कि आप थैंक यू कह रहे हो सर। ना फिजान के, मैं खुद इंट्रोवर्ट हूँ, मैं लोगों से ज्यादा बहुत जल्दी जो है मिक्स नहीं होता, और ये कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ। मैं तो ये समझ रहा जी था कि जिन लोगों ने जिस फिजान को रेडी स्टडी गो से लोग जानते हैं, वो तो इतना पार्टी करने वाला, दोस्तों में रहने वाला, गपशप लगाने वाला और हल्ला गुल्ला करने वाला कैरेक्टर है। और मेरा ख्याल है कि वो तो वर्सिटिलिटी आपकी पहले ही हमें नजर आ गई कि आपने जो रेडी स्टेडी गो में प्ले किया वो तो ऑपोजिट है आपकी पर्सनालिटी के। जी बिल्कुल। आपको पता है, एक्टिंग में अपने आप को पीछे छोड़ना पड़ता है, उस कैरेक्टर को आगे माइनस निकाल के करना लाना पड़ता, पड़ता है। तो अपने आप एग्जैक्टली को अपने आप माइनस को करना। बिल्कुल माइनस करना पड़ता है। कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो कि आपके अपने कैरेक्टर का हिस्सा है। प्यारे की जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ और है। वो एक इंतहाई डम हम्म। लड़का है, एक शायर बनना चाहता है और नौशी के प्यार में गिरफ्तार है, तो उसकी कोई और डायनामिक्स होती है। जब अली का मैं करता हूँ या कोई और कैरेक्टर करता हूँ फॉर दैट मैटर, उसकी कुछ और डायनामिक्स होती है, तो फिर आपको वो वाला हिस्सा बाहर निकालना पड़ता है। तो बहुत मजा आता है करने में, जब आपको बहुत अलग अलग चीजें करने को मिलती हैं, तो इट्स लॉट ऑफ फन। तो नौशी के प्यार में गिरफ्तार होते होते वो मोहब्बत सच्चाई में बदल गई, और माशाल्लाह से अब तो आप लोगों का हैप्पी कपल देख के मेरी मदर जो है बहुत लुक फॉरवर्ड करती है तुम दोनों को देखना स्क्रीन पे। वो अरे बहुत थैंक यू एंजॉय सर, करती थैंक है यू वेरी मेरी मच। हमें। थैंक यू तो सर, हमारे थैंक यू, घर उनको में मेरा तो सलाम ड्रामा, दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम, जरूर। हमारे घर में तो ड्रामा डिस्कस मैं जो करता हूँ ना, मैं अपनी अम्मी से करता हूँ, क्योंकि वो असल नाजिर तो वो है हमारे ड्रामे की ना, खवातीन हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी जैसे परवीन आपा के साथ, आपकी अम्मी के साथ मेरा एक बड़ी अच्छी दोस्ती है, और हम ड्रामा पर बड़ी लंबी लंबी हमारी गुफ्तगू होती है, इसी तरह मेरी अम्मी से होती है। तो वो आपको और थैंक यू। आपकी मिसेस को बहुत पसंद करती हैं। तो मुझे उन्होंने स्पेशल कहा था फैजान को मेरी तरफ से कहना है कि तुम्हारी जो बेगम है उसको बहुत सारा प्यार, थैंक यू सर, इस थैंक यू बच्ची वेरी को। मच, मैं जरूर ये कन्वे कर दूंगा। अच्छा, अब ये बताइए कि आपने नौशी को प्रपोज सेट पे किया था? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये बड़ी लंबी कहानी है, और कई दफा मैं मेंशन कर चुका हूँ काफी शोज में कि किस तरह से ये सब कुछ हुआ था। है। हमने थिएटर में एक साथ काम किया था, वहां हमारी अच्छी दोस्ती हुई थी। उसके बाद रेडी स्टडी गो शुरू हो गया, तो मैं रेडी स्टडी गो में काम किया। फिर अम्मी ने मुझे कहा कि तुम माहम के बारे में सोचो, शी इज अ वेरी नाइस गर्ल। हम्म। फिर अम्मी ने माहम से ही हम्म। पूछा कि इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड, तो बहुत ही, उसको मैं अरेंज लव कहता हूँ, बड़ा मिलते जुलते, जो कहते हैं ना, मिली भगत थी हमारी। जो माशाल्लाह बहुत अच्छी साबित हुई। थैंक यू माशाल्लाह सर, माशाल्लाह, थैंक यू अल्लाह वेरी ताला मच। आप दोनों को ऐसे ही रखे, खुश रखे, आमीन मुस्कुराते आमीन रखे। बड़ी खुशी होती है आप दोनों आमीन। को देख के स्क्रीन पे। अच्छा, थैंक यू। फिजान, थोड़ी सी बात करते हैं यार, क्योंकि मेरा भी छोटा सा ताल्लुक है किस इंडस्ट्री के साथ, फिल्म के साथ भी और ड्रामा के साथ भी। मैं आजकल ना जी सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि हमारे ड्रामा को ना, जो इसको पूरी दुनिया में हमारा ड्रामा जाना जाता है, हमारे ड्रामे को पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, इंडिया में इसको पढ़ाया जाता है, हमारे ड्रामे को ना जी जी। आजकल पाकिस्तान में उसको बड़ी बैशिंग की जा रही है, और उसकी एक खास वजह है। आपकी नजरों से पता नहीं गुजरा है कि नहीं गुजरा, हम कोई एक हफ्ता पहले ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहा था कि पाकिस्तानी ड्रामा जो है वो हमारे माशरे की अक्कासी नहीं कर रहा। आजकल का जो ड्रामा है, जो जी पाकिस्तान का ड्रामा है, उसका जो कंटेंट है वो हमारे माशरे को बेरारवी का शिकार बनाने की कोशिश कर रहा है। वो कैसे? कि मिसाल के तौर पे एक ड्रामा है दिलरुबा जो आजकल चल रहा है, हाँ आपकी जी। नजर से गुजरा होगा। उसमें ये बताया जा रहा है कि शायद, हाँ शायद देखा है। उसमें ये बताया जा शायद रहा है कि शायद देखा है मैंने, बिल्कुल। एक खातून जो है पांच लड़कों के साथ इश्क फरमा रही हैं। फिर जलन एक ड्रामा अभी नया नया अभी स्टार्ट हुआ है रिसेंटली। उसमें ये बताया जा रहा है कि एक खातून जो है, लड़की जो है, वो जो लीड है, वो अपने बहनोई के इश्क में गिरफ्तार है। फिर एक और ड्रामा चल रहा है जिसका नाम है दीवानगी।
उसमें जो मेन लीड है वो उसके ऑफिस में काम करने वाली लड़की जो है उसके पीछे भाग रहा है, और हत्ता कि वो शादीशुदा है और फिर भी उसके पीछे भाग। तो इस तरह का जो कंटेंट है वो ये कहा जा रहा है कि हमारे माशरे की कासी नहीं करता और हमारे माशरे को यही दिखाया जा रहा है। तो ये क्या प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है? आपका इस पे क्या टेक है? सर देखें, वो एक बात होती है ना कि जैसे लोग होते हैं वैसे हुक्मरान होते हैं। वो मुझे हाँ। लगता है वो यहाँ भी अप्लाई करते, जैसे ऑडियंस होते हैं ना वैसा कंटेंट बनता है। एक अच्छा। ही टाइम पर जब मेरे पास तुम और अलिफ ऑनर हुए, तो हम्म। क्यों मेरे पास तुमने लीड किया हर स्लॉट को, और क्यों अलिफ को यूट्यूब पे देखा गया और रियलाइज किया गया कि ये तो बहुत अच्छा ड्रामा है। उसकी वजह हम्म। यही है हम्म। कि हमारे माशरे में वो चीज़ें देखी जाती हैं, पसंद की जाती हैं, हमारी ऑडियंस ये चीज़ें देखना पसंद करती है। मैं हम्म। मतलब मैंने जब से होश संभाला है, मैं जितने ड्रामाज देखे सब में कहीं ना कहीं कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कहीं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो रहा होता है जो कि सच में वाकई में हकीकत में हमारे माशरे का हिस्सा नहीं होता। लेकिन हम्म। फिर भी वो चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, इसलिए मैं राइटर्स को या डायरेक्टर्स को ब्लेम नहीं करता या कंटेंट क्रिएटर्स को ब्लेम नहीं करता, बिकॉज ये तो वही बनाएंगे ना जो कि देखा जाएगा। मैं अगर एक हम्म। रेस्टोरेंट चला रहा हूँ तो मैं वही खाना बनाऊंगा जो लोग खाने आएंगे, मैं वो तो नहीं हम्म। बनाऊंगा जो लोग नहीं खाने आएंगे। तो हम्म। अनफॉर्चुनेटली कि हमारे यहाँ की ऑडियंसेस जो चीज़ें पसंद करती हैं वही चीज़ हम्म। बनाई जाती है। अगर मेरे पास तुम हो, मैं मेरे पास तुम हो की मिसाल सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो एक रिसेंट प्रोजेक्ट है जो बहुत हिट हुआ था, और उसी हम्म। के साथ अलिफ एक और प्रोजेक्ट था जो कि इक्वल, जो कि मुझे लगता है कि रिसेंट ईयर्स के आने वाले ड्रामास में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। तो वो हम्म। उतना स्टैंड आउट इसीलिए नहीं किया गया क्योंकि हमारी जो जहनीत है या जो हमारी ऑडियंस है वो वही कंटेंट देखना पसंद करती है। अगर हम उनको मेक शिफ्ट करें, हम उनको आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करें वहां पर अलिफ जैसे कंटेंट पे या ऐसे कंटेंट पे जो देखे जाते थे या जो पहले बनाए जाते थे, तो लोग वो भी देखेंगे। लेकिन हम नहीं हम्म। करते ऐसा। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक, इट्स ऑल अबाउट होता है ना एक आपकी जो डिमांड सप्लाई वाली सीन होती है, जिस हम्म। चीज की हम्म। डिमांड है वही सप्लाई की जा रही। हमारी हम्म। ऑडियंस अगर एजुकेट होगी तब जाके हम वो वाले कंटेंट चेंज करेंगे। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि हमारे यहाँ जो है ना वो कंटेंट खराब बन रहा है। कंटेंट वही बन रहा है जो लोग देखना चाहते हैं। आप देखें अर्तुगरुल भी आया ना, लोग क्यों देखना चाहते एग्जैक्टली, हैं? अगर मैं वहीं पे आ रहा था, मैं वहीं पे आ रहा था कि अर्तुगरुल में तो अर्तुगरुल लोग फिर क्यों देख रहे हैं? अर्तुगरुल में तो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है मेरे ख्याल से, मतलब मैंने तो देखा भी नहीं है। बट आई हाँ। होप कि उसमें ऐसा नहीं हो रहा होगा कि फलाना जो है वो फलाने की बहनोई को पसंद कर रहा होगा या उसकी बहन को पसंद है, जो भी बातें। लेकिन ये कि लोग क्यों पसंद कर रहे हैं उसको, इसीलिए कर रहे हैं हाँ। कि इट्स अ डिफरेंट कंटेंट एंड पीपल लाइक टू सी गुड कंटेंट। इस वक्त अगर इस तरह की स्टोरीज बनेगी तो लोग बिल्कुल देखेंगे। हाँ। अच्छा, देखिए वो जो मेरे पास तुम हो वो हिट नहीं हुआ क्योंकि वो जो था वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे था, वो हिट हो गया। और दूसरी तरफ आपने कहा कि अलिफ जो है वो इसलिए हिट नहीं हुआ क्योंकि वो तसव्वुफ पे था, और वो बिल्कुल। आपका और नहीं नहीं, मैं ये नहीं आपका कह रहा कि अलिफ हिट नहीं हुआ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अलिफ बाद में हिट हुआ जब लोगों ने अलिफ उस तरह टाइम। देखा नहीं गया जिस तरह उसको देखा गया मेरे नहीं, पास तुम पे। मेरे ख्याल से देखा भी उसी तरह गया, लेकिन बाद में देखा गया जब दोनों प्रोजेक्ट्स ऑन अच्छा। एयर थे ना, तो लोग मेरे पास तुम हो देख रहे थे। जब वो खत्म हुआ हम्म। और जाहिर सी बात है वर्ड ऑफ माउथ फैलता है ना, मैंने किसी से बात हम्म। की, मैंने हम्म। कहा यार अलिफ देखो, फलाने ने बात की अलिफ देखो। तो बाद में लोगों ने जाके जब यूट्यूब पे अलिफ देखा तो रियलाइज किया कि यार ये तो बहुत अच्छा कंटेंट था, ये तो हमें देखना चाहिए था। और फिर लोगों ने रेकमेंड भी हम्म। किया कि मेरे दोस्त को भी बताया, मेरे भाई को भी बताया, मेरे कजन को भी बताया, तो लोगों ने फिर देखना शुरू किया। तो बाद में रियलाइज किया हम्म। कि दिस वाज अ बेटर प्रोजेक्ट बेसिकली, और अ हम्म। बेटर स्टोरी हम्म। आई वुड से। हम्म। हम्म। तो अर्तुगरुल लोग क्यों देख रहे हैं? इसलिए कि वो डिफरेंट है? ना सिर्फ डिफरेंट है जी, जाहिर सी बात है, आपको पता है ऑडियंस को मुसलसल कोई ना कोई चीज नई चाहिए होती है। हम्म। और आपको, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है कि हम बार बार कोई नई चीज बनाए। हमारा तो ये होता है कि जी जो चीज चल पड़े बस उसको चल सो चल, चल सो चल, चल सो चल। चल सो हमारे चल, तो एक्टर्स एग्जैक्टली। एक्टर्स के साथ ऐसा होता है कि एक एक्टर अगर कोई कैरेक्टर अच्छा कर दे तो फिर वो उसी में हम्म। फंस जाता है बेचारा, कि जी अब ये इससे हम्म। यही कराते रहेंगे। मैंने जब रेडी स्टडी किया, उस रेडी स्टडी को किया और हिट हुआ, उसके बाद मुझे हम्म। इतने सिटकॉम्स की ऑफर है कि ये सिटकॉम भी कर लें, वो सिटकॉम भी कर लें, ये सिटकॉम भी करना है। अरे मैंने कहा यार एक चीज मैं अच्छी कर रहा हूँ उसको मुझे वहां करते रहने दें। खुदा ना खास्ता हम्म। ऐसे ही होता हम्म। है। मैं एक मिसाल देता हूँ उनको, शफकत चीमा साहब की। ही इज हम्म। सच अ ब्रिलियंट एक्टर, मैंने उनके ट्रू। साथ काम किया है। लेकिन हम्म। क्यों हमने उनको विलन बना के छोड़ दिया? छाप क्योंकि वो लगा दी, एक दफा विलन है, छाप लगा दी। बस वो विलन बनते रहे बनते रहे बनते रहे। फॉर दैट वो मैटर, छाप लग गई उनके ऊपर। सलीम मिराज इतने अच्छे एक्टर हैं, बहुत इतने बहुत वर्सटाइल जबरदस्त एक्टर हैं, एक्टर। लेकिन घूम फिर के मुझे लगता है उनके कैरेक्टर्स बहुत एक जैसे होते हैं क्योंकि उनको वही एक जैसा ही काम ऑफर होता है। हम्म। तो क्यों क्यों हम ट्रू। उस चीज ट्रू। को नहीं तोड़ते, क्यों हम मोनोटनी नहीं तोड़ते? अर्तुगरुल ने ये किया, अर्तुगरुल ने हमारे स्क्रीन की मोनोटनी को तोड़ा। तो हम्म। वो बहुत जरूरी था। तो वो मोनोटनी टूटी है तो लोग देख रहे हैं। अब उस पर किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा लग रहा है,
समझ में नहीं आ रहा आपको बात। क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? आपको अच्छा लग रहा है या मुझे तो बुरा बहुत लग रहा अच्छा लग रहा है। देखिए मैं देखता नहीं हूँ ड्रामा, लेकिन मेरा उससे कोई इख्तिलाफ नहीं। देखिए अगर है? हाँ। अर्तुगरुल नहीं चला, अर्तुगरुल की बात ही नहीं कर रहा मैं, अभी 6-10 महीने पहले या मैं कहता हूँ साल 1.5 साल पहले इंडियन फिल्में लगी हुई थी सिनेमाज में, सब जाके देख रहे थे पैसे खर्च करके। तो किसी को बुरा नहीं लग रहा था। एक एक ड्रामा आ गया तो आपको बुरा लग रहा है, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है यार। अपने टैलेंट पे, हम्म। अपने कंटेंट पे इतना भरोसा होना चाहिए कि कोई भी चीज आपको इनसिक्योर ना करे। हम्म। आप अपनी खुद अपने आप को इतना बेहतर करें कि कोई भी एब्सोल्युटली। आपके कंपटीशन में आए तो आपको उससे आप कोई इतना अच्छा खतरा ना काम हो। करें कि आप इतने अच्छा काम करें कि आपके ड्रामा जो है वो टर्की में चले, ऐसा होना चाहिए। वाह। और हमारे ड्रामे तो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान, पूरी पूरी दुनिया में दुनिया में जाने में। चलते हैं। और बिल्कुल बिल्कुल पूरी दुनिया में चलते हैं, इंडिया में अभी तक पढ़ाए जाते हैं। उसकी कोई वजह ही है यार। हम्म। तो हम वो क्यों एसेंस हमने क्यों छोड़ दिया है, क्यों क्यों हम लोग नहीं करते ये सारी चीजें। बहुत जरूरी है। अच्छा, ये बताओ फैजान, डू यू थिंक कि अगर हम इशफाक अहमद, बानो कुदसिया, मुश्ताक यूसुफी और इन लोगों के ड्रामा जो हैं, इन लोगों के जो लिखे हुए पुराने ड्रामास हैं, अगर हम इनको रीडू करके दोबारा से बनाएं, इनके कंटेंट को दोबारा से चलाएं, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये लोग देखेंगे? डू यू थिंक सो? लेकिन बिल्कुल देखेंगे। एक पूरी जनरेशन है फैसल, जिसने बहुत सारे हमारे गोल्डन एरा वाले जो ड्रामाज है ना वो नहीं देखे हैं। हम्म। अभी जो बच्चे टीन्स में हैं, या जो अभी जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, या अभी जो बच्चे इवन 20s में है ना, उन्होंने अनकही नहीं देखा होगा। नहीं, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने धुआं नहीं देखा होगा। उन्होंने उन्होंने धूप अलिफ किनारे नून नहीं नहीं देखा देखा होगा। होगा। अलिफ उन्होंने नून नहीं धूप देखा किनारे नहीं होगा। देखा होगा। तो उन्होंने कितना कुछ नहीं देखा, आप मुझे बताएं। और ट्रू, ट्रू, अब जो ट्रू। है ना, अब प्रॉब्लम्स आ रही है कि अब इतना ज्यादा हर चीज वास्ट हो गई है कि आपको हर चीज आपके फिंगर टिप पे मौजूद है। मैं एक बटन दबाऊंगा, नेटफ्लिक्स खुल जाएगा, मेरी मर्जी में जो देखूं। ठीक है ना। और ये जो ट्रू। अर्तुगरुल पे लोग शोर करते हैं ना, मुझे एक और इस पे एतराज ये होता है कि अर्तुगरुल तो नेटफ्लिक्स पे 4 साल पहले से मौजूद है यार। तो लोग तो देख रहे थे पहले हाँ। से ही। अब क्योंकि वो पीटीवी पे आ गया तो आपको मसला हो रहा है, तो नेटफ्लिक्स पे भी तो लोग देख रहे थे पैसे देख के। अब आप पीटीवी पे देख रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल फजूल बात लगती है मुझे कि लोग जो अर्तुगरुल के खिलाफ लोग बोलते हैं ना, आई हैव नो आइडिया व्हाई व्हाई दे हैव अ प्रॉब्लम। आपको अर्तुगरुल से प्रॉब्लम तो आपने कहा नहीं है, लेकिन टर्किश ड्रामा से या फॉरेन कंटेंट से भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, राइट? मुझे मुझे किसी कंटेंट से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सिर्फ ये प्रॉब्लम इंड है कि अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें उसको अपने काम से जवाब देना चाहिए। हम इतना अच्छा काम वाह। करें, इतना वाह। अच्छा काम करें कि खूबसूरत बात। अर्तुगरुल चल रहा हो तो लोग बोले यार मैं अर्तुगरुल नहीं देखना, मुझे ये ड्रामा देखना, ये ज्यादा अच्छा लगता है। सिंपल इज दैट। उसको मैच करें वाह। यार, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, और इंडियन फिल्मों के बारे में क्या कहते हैं आप? इंडियन मूवीज कोई बैन होनी चाहिए या इंडियन नहीं? मूवीज नहीं यार, क्यों बैन होनी चाहिए। सिनेमाज में लगती हैं, नहीं लगती हैं, लोग वही वाली बात है। लोग नेटफ्लिक्स पे देखते हैं, अमेजोन प्राइम पे देखते हैं, XYZ पे देखते हैं, पता नहीं कितनी चीजें आ गई अब, कितने प्लेटफॉर्म है, क्या घरों में जाकर तो नहीं रोक सकते आप लोग। और वो ऑलरेडी आप इस हम्म। बात को एक्सेप्ट कर लें कि वो हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुकी हैं। चीजें हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुकी हैं, इसमें एक्सेप्ट करने में क्या मसला है। हम्म। ट्रू। और वही वाली बात है कि आप इस चीज को नहीं रोक सकते। आप कितनी भी कोशिश करें, आप सिनेमास बंद कर देंगे तो फिर आप नेटफ्लिक्स पे भी बैन लगाइए, फिर आप अमेजोन प्राइम पे भी हम्म। बैन लगाइए, फिर आप Z5 पे भी बैन लगाइए, फिर आप यूट्यूब पे भी बैन लगाइए। आधी से ज्यादा फिल्में तो लोग यूट्यूब पे देख लेते हैं। हम्म। ठीक है ना। बिल्कुल तो सही। आज। बहुत हाँ। जरूरी है कि एक तरफ हो जाए, इसमें ये दोगली बातें काम नहीं आती, एक तरफ हो जाए। ये है मामला बस। क्लैरिटी होनी चाहिए आपको कि जिंदगी में क्लैरिटी होनी आपने चाहिए करना भाई, क्या है। बिल्कुल सिंपल इज दैट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिजान ये बताओ कि मेरा जो मैंने जो आपका एक काम देखा जिसने मुझे आपका बहुत बड़ा फैन किया, और मैंने आपके काम से बहुत सीखा, और मैंने आपके उस काम को अपनी जिंदगी में, अपने काम में लेके आया, उसको अडॉप्ट किया। वो काम है आपका हीर मांझा का। आपने जो नेगेटिव प्ले अरे किया था थैंक यू हीर सर। मांझा, जी जी जी। दैट आई लव्ड। और वो जो ही आपका जो नेगेटिव आपने जो पूरा पर्सोना बताया था और पूरा कैरेक्टर को आप लेके चले थे, और उसको आप अपने कैरेक्टर में जिस तरह आप, वो कहते हैं कैरेक्टर में डूब जाना, आई जस्ट लव्ड इट। और फिर मुझे एक मुझे ड्रामा ऑफर हुआ, पीटीवी का। मैंने एक ड्रामा किया है जिसमें मैंने नेगेटिव प्ले किया, और मैंने वो आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के और आपकी चीजें और आपके जेस्टर्स देख के मैंने वो ड्रामा किया। इतना थैंक मैंने यू आपसे सर, थैंक सीखा। यू। अरे थैंक यू दैट सर, वाज टू बहुत गुड। शुक्रिया आपका। उसमें मैंने। उसमें बस ये कि जब वो ऑफर हुआ तो मैं, आपको पता है जब कॉन्स्टेंटली आप कॉमेडी कर रहे होते हैं और अचानक से एक ऐसा कैरेक्टर आपको ऑफर हो जाए जो कि आउट एंड आउट नेगेटिव है, तो जब मुझे कहा गया तो मैंने कहा, दूसरी बात ही नहीं की। मैंने कहा सब छोड़ दें, पैसे वैसे सब छोड़ दें, ये कैरेक्टर जो है ना मैंने नहीं छोड़ना।
तो उसमें बड़ी मेहनत की, ट्रू। बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया, उसके लिए दाढ़ी रखी, मूछें रखी, अपने वार्डरोब को डिजाइन किया। और असफर भाई का बहुत सारा क्रेडिट है उसमें, जो हमारे डायरेक्टर थे, बिकॉज ही जी। अलाउड मी टू प्ले एज मच एज आई वांटेड टू। मैंने लिटरली सीन्स में लाइंस चेंज करवाई हैं, मूव्स चेंज करवाई हैं, ये कहा है कि इसको ऐसे शूट कर ले। तो उन्होंने सारे हम्म। सजेशंस को मेरे सुनते थे, वो उनका बड़कपन है, और जो उनको सजेशन सही लगता था उसको इनकॉर्पोरेट भी करते थे। तो ये एक आदमी का एफर्ट नहीं होता यार। लोग हमारे, आपको पता है, एक्टर को ही खाली तारीफें करते रहते हैं, एक्टर ने बहुत अच्छा किया, एक्टर ने बहुत अच्छा किया, लेकिन ये पूरी टीम का, कलेक्टिव टीम का पूरा एफर्ट ट्रू होता है। ट्रू 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 राइटर्स ट्रू। राइटर की लाइन बहुत अच्छी होती है, डायरेक्टर की डायरेक्शन बहुत अच्छी होती है, डीओपी का फ्रेम बहुत अच्छा होता है, एडिटर की एडिट बहुत अच्छी होती है। जब वो सब एक जगह गुलदस्ता बनता है तब जाके एक्टर अच्छा लगता है। तो ये जो आपने मुझे प्रेज किया, ये थैंक यू वेरी मच। ये प्रेज उन तमाम लोगों के लिए जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। बिल्कुल उन लोगों के लिए मैं इसी प्लेटफॉर्म के सबूत से ये भी कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरी भी जो दाढ़ी थी ना, ये भी उसी कैरेक्टर का हिस्सा है जो मैं प्ले कर रहा हूँ। और आप जो मेरी मूछें देख रहे हैं, वो जिस तरह आपने अरे दाढ़ी और मूछें जबरदस्त। बढ़ाई थी, मैंने उसी कैरेक्टर के लिए बढ़ाई। और मैंने मैंने तीन लोगों को मैंने फॉलो किया। एक मैंने आपको, दूसरा मैंने यासिर हुसैन को, बांदी में यासिर हुसैन ने प्ले किया था, वो साईं जी का जी जी कैरेक्टर। जी। ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल वो बिल्कुल। उसका उसका मैनरिज्म और बॉडी लैंग्वेज। और तीसरा, एक पुराना ड्रामा था मलंगी, उसका नाम था, और उसमें राइट। असलम महमूद साहब थे। उनका मैंने बॉडी लैंग्वेज, आप तीनों का, आपसे मैंने आज का कंटेम्प्रेरी जो आप जिस तरह काम कर रहे थे, बॉडी लैंग्वेज जो था वो लिया। फिर मैंने यासिर हुसैन को देखा और असलम महमूद साहब को। तो मेरे लिए बड़ी बात है, मैं आप लोगों से सीखता हूँ, आपसे इंस्पायर होता हूँ। अरे सर तो थैंक यू। मैं बताऊँ, ये इसमें ये एक ऐसा क्राफ्ट है, जिस जो एक्टिंग जिसे कहते हैं, या जो हमारी जो पूरी फील्ड है, ये एक ऐसा क्राफ्ट है जो कि जिसमें एज या सीनियोरिटी या जिसे कहते हैं ना जूनियर होना, ये सारी चीजें बहुत बात की हैं। आप किसी बहुत से भी बहुत सीख बात। सकते हैं, आप बड़े से भी सीख सकते हैं। आपको किसी की एक लाइन भी ऐसी लग सकती है कि आप कहते हैं यार वाह क्या बात। और मैं अलिफ देख रहा था, मैं बार बार अलिफ का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जहन पे बड़ा ताज़ा है अभी वो। तो मंजर सहबाई साहब एक खूबसूरत एक्टर हैं, बहुत कमाल क्या एक्टर बात। हैं। जिनकी और अभी आप भी यकीन शादी हुई करें है। कि जी जी जी, जिनकी अभी अभी शादी हुई है, अल्लाह ताला उन लोगों को खुश रखे। मैंने आमीन। उनकी एक लाइन मुझे इतनी फंस गई थी फैजल, कि मैंने उस सीन को कोई 15 दफा, बार बार एक लाइन को बस, वो मैं बार बार देखता रहा हूँ कि क्या, कैसे डिलीवर किया उन्होंने, क्या किया। एंड उसमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट, कुछ ऐसी एक्टिंग मोमेंट्स होते हैं जिसमें आप एक्टिंग नहीं कर रहे होते, यू आर जस्ट नहीं योर कर रहे सेल्फ। हो। यस। वो इतना, यस। ट्रू। जिसमें एफर्ट होता ही नहीं है, वो इतना एफर्टलेस किया है सर ने कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने वो बस मैं देखता रहा हूँ बार बार। मैंने कहा यार ये वाली जो नेचुरल एक डिलीवरी होती है ना, ये कमाल है, हम्म। बहुत खूबसूरत काम किया माशाल्लाह। बाय बाय एनी चांस फैजान, तुम्हें वो डायलॉग याद है? अच्छा है कि मुझे याद नहीं है, क्योंकि अगर मुझे याद होता तो आप कहते कि अटेम्प्ट करें, तो मैं मेरे अच्छे भी नहीं कर सकते थे। तो लेकिन बहुत खूबसूरत था वो, अपनी हुस्न जहाँ की थोड़ी कोई कहानी सुना रहे होते हैं, तो जिस तरह ओके। उन्होंने वो बात कही ओके। ना, वो बहुत बहुत खूबसूरत है। अच्छा फैजान, वो जो नेगेटिव कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं उसकी, जी जी। ये जो हीर मांझा की, अच्छा वो तो जैसे कि आपने बताया कि आपको जब पता चला कि ये करना है, तो आपने कहा सब कुछ छोड़ दे, बस मुझे यही करना है। इससे ये पता बिल्कुल है। चलता है कि वो आपका ड्रीम कैरेक्टर था जो यू यू वांटेड टू प्ले। और कौन सा ऐसा जी। कैरेक्टर है दैट यू वांट टू प्ले इन द फ्यूचर? यार मैं आपको सच बताऊं कि मुझे एक चीज़ की बड़ी कमी महसूस होती है, और शायद आप मुझसे एग्री भी करेंगे। हमारे यहाँ बायोपिक्स नहीं बनती। हमारे हाँ। हमारे यहाँ इतने हीरोज हैं कि आप गिनते चले जाएं, बस गिनते चले जाएं, लेकिन हमारे यहाँ बायोपिक्स नहीं बनती। तो हम्म। इफ आई एवर गेट टू प्ले समवन इन अ बायोपिक, I would हु? like to take that challenge. Anyone, it can be anyone who अच्छा। deserves to be in a biopic. तो मैं I would like to give it a shot. और मुझे बड़ा मजा आता है ऐसे चैलेंजिंग काम करने में, जिसमें आपको अपनी बॉडी को चेंज करना पड़े, अपनी लुक को चेंज करना पड़े, हाँ हाँ अपने हाँ हाँ आप हाँ को हाँ। चेंज करना पड़े, ऑब्जर्व करना पड़े ना किसी चीज को, तो बड़ा मजा आता भाई फैजान भाई, आपने मुझे रॉबर्ट डिनीरो, क्रिस्टियन बेल, मार्लन ब्रांडो की याद दिला दी। आपने मुझे अल पचिनो की याद दिला दी, ये बातें करके, कि जब अपनी है। बॉडी को चेंज करते थे वो, और वो जब महीनों हाँ यार, महीनों चैलेंज तो यही अपने होता है ना। आप को अपने आप को 6 6 महीने बंद कर लेते उस कैरेक्टर में ढलने के लिए। बिल्कुल। मैं कहता हूँ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी। मैंने अगला आपसे ये सवाल करना था फैजान। अभी हम बात कर रहे थे उसकी कैरेक्टर्स की ना, बायोपिक की। हाँ, तो मैंने सुना था कहीं कि बेनजीर, मोहतरमा बेनजीर साहिबा पे एक फिल्म बन रही है, और मैं भी शायद उसको प्ले कर रही है।
मेरा ख्याल है हाँ कोई ये साल 1.5 साल पुरानी बात है। तो विच इज अ गुड थिंग कि बायोपिक्स आपने कहा कि हमारे यहाँ बनती नहीं है और अब बनना शुरू होंगी। वो वही बात है ना कि सिनेमा खुदा खुदा करके पैरों पे खड़ा होने लगा था, तो अब अनफॉर्चुनेटली हमें ये कोविड का सामना करना पड़ गया। और अच्छा, मुझे मुझे मेरा एक और सवाल है कि क्यों बायोपिक सिर्फ सिनेमा के लिए बन सकती है? बायोपिक सीरियल क्यों नहीं बन सकता? बांध सकता। किसी सही बात है। इंसान की पूरी जर्नी है, किसी भी इंसान हम्म। की। हम्म। तो वो जब 2.5 घंटे की फिल्म में फिल्म ही बनेगी तो हम जो है वो बायोपिक बनाएंगे। बायोपिक तो टीवी के लिए भी बन सकती है। ड्रामा पे भी बन सकती है, और हमारे हमारे ड्रामा जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो देखा जाता है, फिल्म से ज्यादा हमारा ड्रामा देखा जाता है। ड्रामा देखा जाता है। और हमारी जो फिल्में बनी हैं, जैसे फिजान, अब हमने मुझे याद है कि 2018 हमारा बहुत अच्छा गया था फिल्म के हिसाब से, इकोनॉमिकली बहुत अच्छा गया था। 2019 में बिल्कुल भी बहुत अच्छी बिल्कुल। फिल्में आई थी। और अब 20 जी। में तो इतनी बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली थी, उसमें मौला चट एक बहुत बहुत बड़ी फिल्म जो इतनी एंटिसिपेटेड थी कि मेरा ख्याल है कि जी पाकिस्तान बिल्कुल। का कोई ऐसा बच्चा बच्चे की जुबान पे था कि मौला जट कब आएगी। तो वो देखो, एंटिसिपेशन जो थी ना सिनेमा की, वो पैदा होने लग गई है हमारी ऑडियंस के बिल्कुल अंदर। लोग सिनेमा जाने बिल्कुल। लग गए, वो बिल्कुल कल्चर आ गया है जो कि 80s में था। मुझे बताते हैं मेरे पेरेंट्स जो है उनकी लव मैरिज है। मेरे फादर मुझे बताते हैं कि मैं तुम्हारी अम्मी के साथ सिनेमा देखने जाता था जब हमारी शादी नहीं हुई थी, और हम लाइनों में खड़े होते थे और मैं तुम्हारी अम्मी के लिए पहले से टिकट बुक करता था। इतना ज्यादा कल्चर था सिनेमा का 80s हम्म। में, 70s में। और अब हमारा सिनेमा जो है आजकल के दौर का, फैजान, मुझे लगता है हमारा जो सिनेमा है वो उसका कल्चर इसलिए भी नहीं बन पा रहा क्योंकि हमारा, देखो, सिनेमा महंगा है। सिनेमा एक ऐसी एंटरटेनमेंट है जो महंगी है। अगर फैजान हम एक बंदा पाकिस्तानी जो है, जिस बेचारे की दिहाड़ी जो है वो 1,000 रुपए है, तो सिनेमा में जब आप मल्टीप्लेक्सेस में जाते हैं, आप पॉपकॉर्न लें, आप साथ ड्रिंक्स लें और टिकट लें, तो 2,000 2500 आपके लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो हाउ डू यू सी कि हमारी जो फिल्में हैं उनकी प्रोडक्शन तो ज्यादा हो जाएगी, लोग कैसे सिनेमा में आएंगे फिर? नहीं, आई गेस ये काम वाकई सिनेमा को और गवर्नमेंट को आपस में मिलकर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना पड़ेगा कि मासेस जो है वो सिनेमा तक आराम से जा सकें। और एक आम आदमी जो है वो महीने की सिर्फ एक फिल्म अफोर्ड कर सकता है। वो भी बहुत हम्म। ही एक खास तबका है खाली वही। तो ये हम्म। बहुत ज़रूरी है यार, बिकॉज हमारे यहाँ वैसे ही इंटरटेनमेंट के जो मीन्स हैं वो बहुत कम है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ आफ्टर दिस कोविड थिंग, जब इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तो इस पे भी सबको काम करना चाहिए गवर्नमेंट के साथ बैठ के, प्रोड्यूसर्स को भी और सिनेमा ओनर्स को भी, कि कोई ऐसी चीज़ निकालें जहाँ पे तमाम लोग जो हैं वो आराम से सिनेमा जा सकें और आर्ट को एंजॉय कर सकें। और मुझे तो ये लगता है फैजान कि हम ना अभी भी सिनेमा ओपन कर सकते हैं इस कोविड सिचुएशन में। देखें, आपकी सिनेमा में इस वक्त जो मल्टीप्लेक्सेस हैं उनमें 165 या 166 सीट्स होती हैं। आप यूं कर सकते हैं कि आप टिकट्स जो हैं वो आप 70 टिकट्स बेचें, जिसमें लोगों को स्पेस की आजादी हो कि वो 2 कुर्सियां छोड़ के, 3 कुर्सियां छोड़ के लोग बैठ सकें ऐसा और ऐसा उस बहुत सिनेमा को जगहों एंजॉय। पे शुरू हो चुका है बाहर। बाहर ऐसा हाँ, बहुत दुबई जगहों में, पे शुरू हो चुका है। मैंने सुना है कि सिनेमा ओपन हो चुका जी है। जी जी बिल्कुल। दुबई में भी हो चुका है, मैंने सुना है कि यूएस में भी ऐसा हुआ है कि लोग जो है बहुत ज़्यादा एसओपीज के साथ सिनेमा जा रहे हैं। उनकी ऑक्यूपेंसी 100% नहीं होती ऑब्वियसली, कोई 60% पे वो लोग उन्होंने सिनेमा खोला है, लेकिन जाहिर सी बात है कि बिल्कुल ही बंद तो नहीं है ना, कुछ ना कुछ तो वहाँ चल ही रहा सही। सही। तो मैं बिल्कुल बड़ा होपफुल हूं कि हमारी जो प्रोडक्शंस हैं वो दोबारा से रिज्यूम हो, क्योंकि हम हमारे यहाँ तो डेर्थ है ना इस एंटरटेनमेंट का। जैसे कि आपने कहा, हमारे एंटरटेनमेंट की कमी है। तो ये सिनेमा जो है वो हमारी ऐसी इंडस्ट्री बने, जैसे कि आप देखें इंडिया और चाइना की बात करें तो वो तो इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज बन चुकी हैं कि साल में इंडिया में 2,000 फिल्में रिलीज होती हैं और हमारे यहाँ साल में 15 या 20 फिल्में रिलीज होती हैं। है। तो सही। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गवर्नमेंट का भी काम है कि वो हम हमारी सिनेमा इंडस्ट्री को बैक करे। और दूसरी बात फिजान, मुझे ये लगता है कि जो हमारे सिनेमाज है ना, जो मल्टीप्लेक्सेस हैं, उनके अलावा सिंगल स्क्रीन होनी चाहिए। आम आदमी के एक्सेस में होना चाहिए सिनेमा। वो बेचारा जो बिल्कुल होना दिहाड़ीदार, चाहिए, मिसाल के बिल्कुल होना तौर चाहिए। पे रेड़ा खींचने वाला जो है, वो बेचारा रेड़ा खींचने के बाद अपनी एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म देखने शाम को जरूर जाए यार। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बहुत ज़रूरी है कि तमाम लोग जाकर सिनेमा को एंजॉय करें। सिर्फ एक खास तबके के लिए सिनेमा नहीं होना चाहिए।
और जैसा कि मैंने आपसे हम्म कहा कि इसमें गवर्नमेंट को, प्रोड्यूसर्स को, सिनेमा ओनर्स को साथ बैठना पड़ेगा और कोई ऐसी चीज़ बनानी पड़ेगी जिसमें तमाम लोग जाके सिनेमा को एंजॉय कर सकें। जाहिर सी बात है, जब एक फिल्म बनाई जाती है तो वो एक स्पेसिफिक तबके के लिए बनाई नहीं जाती, पूरे मासेस के लिए बनाई जाती है, सब जाके वो फिल्म देखें। और ज़रूरी है, और सिनेमा, नंबर ऑफ सिनेमाज भी बढ़ने चाहिए। नंबर ऑफ सिनेमाज एग्जैक्टली। बढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वी हैव वेरी लेस नंबर ऑफ सिनेमाज इन कराची, इन पाकिस्तान एज वेल। तो हमें चाहिए कि हम इस तरफ भी ध्यान दें कि सिनेमाज कितने होने चाहिए और कि इनको इस तरह से प्लेस किया जाए कि जिस जहाँ पे जैसी क्लास रहती है वहाँ पे उस तरह का सिनेमा हो, ताकि वो लोग कम से कम वहाँ जाके इंजॉय कर सकें। सिनेमा पे या एंटरटेनमेंट पे कोई जैसे कहते हैं ना कि कोई लॉक नहीं होना चाहिए कि जी इतने लोग खास हम्म तौर पे जाके देखें, बाकी लोग ना जा सकें। सिनेमा एंड हम्म आर्ट एंड एवरीथिंग इज फॉर एवरीवन टू एंजॉय, तो ये सबकी वहाँ तक एग्जैक्टली रसाई होनी चाहिए। एग्जैक्टली। और हमारे यहाँ जो आप बात करें ना, बहुत कम समय है हमारे यहाँ, स्टैट्स के मुताबिक 130 स्क्रीन्स हैं, सिनेमाज नहीं, जी स्क्रीन्स, जिसमें जी जी मल्टीप्लेक्सेस की स्क्रीन्स शामिल हैं। बिल्कुल न्यूप्लेक्स आप बिल्कुल। जाते हैं तो वहां पे 4 स्क्रीन्स लगी हैं, वो उसमें शामिल हैं। तो आप वाली बात है कि सिनेमाज की स्क्रीन यानी सिंगल स्क्रीन्स अगर बढ़ाई जाएं तो उससे जी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारी होगी, ऑफ कोर्स, अगर जो इंडस्ट्री है एब्सोल्युटली होगी, वो फ्लरिश करेगी तो। एब्सोल्युटली होगी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और दुनिया के जितने ये वाले मॉडल्स होते हैं ना, जहाँ के जो सिनेमा और उसकी जो पूरी होती है, प्रॉपर प्रॉपर मॉडल्स हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, किस तरह से वो हाँ। बजट लगाते हैं, किस तरह से हर चीज़ को ट्रांसफॉर्म करते हैं, किस तरह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे इन्वेस्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली बहुत इसके बहुत सारे मॉडल्स मौजूद हैं और ये हमारी हमारी गवर्नमेंट्स को चाहिए कि इस मामले को बहुत सीरियसली लें। बिल्कुल ठीक है। फैजान, मेरा ख्याल है कि काफी आपका मैंने टाइम ले लिया है। अब आपसे बस इजाजत चाहूंगा, और बस जाते जाते थैंक यू आखिर सर। में ये बताइए, आखिर में मैंने आपसे एक सवाल पूछना है जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। ये बताइए, क्या हमारी इंडस्ट्री में नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, एक्सप्लॉइटेशन, मैं ड्रामा की बात करूं, ड्रामा और फिल्म दोनों, डू यू सी एनी नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म हमारी इंडस्ट्री में कहीं, मैं आपके एक्सप्लॉइटेशन? आपको जवाब देने से पहले आपसे भी एक सवाल करूंगा, अगर आप तैयार हैं जी तो। जी जी, पूछे वो पूछे पूछे। वो सवाल ये है कि कौन सी ऐसी फील्ड है पूरी दुनिया में जहां वाह नेपोटिज्म, वाह, फेवरेटिज्म, क्या बात, अरे एक्सप्लॉइटेशन क्या बात है ना होती फैजान, हो। मैं, मेरा दिल करे मैं आके ना तुम्हें हक कर लूं इस जवाब पे। क्या बात है, सर पूरी क्या बात। दुनिया में हर फील्ड में ऐसा होता है, ये कोई हमारी इंजीनियर का फील्ड बेटा में ऐसा इंजीनियर नहीं बनना है। चाहता है, डॉक्टर का बेटा हर डॉक्टर जगह बनना चाहता है। सर, हर जगह, हर जगह, ट्रू हर ट्रू। मुल्क, हर शहर, हर गली गांव में नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म और एक्सप्लॉइटेशन होती है, इसमें कोई शक नहीं है। बस अपना अपना दिल साफ रखें, अपनी अपने फोकसेस को बड़ा क्लियर रखें, अपनी मेहनत को जारी रखें, ऊपर वाले से आप हर चीज़ एक्सपेक्ट करें। आपका दिल साफ होगा, आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करेंगे, ऊपर वाला आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। इट्स प्रिटी सिंपल, इट्स प्रिटी सिंपल। और आप क्या मेहनत बात है। करेंगे तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। बड़ा आसान था मेरे लिए इस इंडस्ट्री में आके एक स्टार बन जाना। अगर मेरी वालदा मेरी कहीं सिफारिशें करती रहती, उन्होंने पहले दिन कह हम्म दिया था, बेटा सब कुछ हो जाएगा लेकिन तुम्हारी सिफारिश कभी नहीं करूंगी, कभी मेरी वजह से काम नहीं मिलेगा, ये बता दो। और उनको ये बात हम्म। जान के खुशी होती है जब उनको लोग फोन करके बोलते हैं कि अच्छा हमें आज पता चला है कि ये आपका बेटा है, जब हम इसके साथ काम कर क्या रहे हैं। बात है, क्योंकि क्या मैंने खूबसूरत कहीं बात है। जाके कभी उनके नाम पे कभी ये नहीं बोला कि जी मैं फलाने का बेटा हूँ तो मुझे काम दें, बिकॉज उसमें वो मज़ा ही नहीं है। और ज़रूरी ट्रू। नहीं है कि एक किसान का बेटा अच्छा ही किसान हो। क्या पता है किसान का हम्म बेटा अच्छा कसाई हो सकता है, कसाई का अच्छा बेटा अच्छा क्रिकेटर हो सकता है, एक क्रिकेटर का बेटा अच्छा एक्टर हो सकता है। तो ये तो हमने ज़बरदस्ती की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। मैं तो कहता हूँ बच्चों हम्म से ये पूछना चाहिए कि आपके घर में नेपोटिज्म पे आपका क्या ख्याल है, क्योंकि बच्चों पे चीज़ें थोपते हैं ना हम लोग कि जी मैं एक्टर हूँ ट्रू। तो मेरा बेटा एक्टर ही होना चाहिए। भाई उससे पूछ तो लो, क्या पता वो अच्छा हम्म क्रिकेटर हो, क्या पता वो हम्म अच्छा इंजीनियर हो, क्या पता वो अच्छा डॉक्टर हो। तो ये हम्म नेपोटिज्म हमारे यहाँ है और हर जगह है। इसमें इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं कहता हूँ टेक इट एज अ चैलेंज एंड हम्म फेस इट एंड कम आउट ऑफ हम्म। इट एज विक्टोरियस, बिकॉज यू नो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। अगर आपको और हर मेरी चीज बात, आसानी से मिल जाती है ना, तो आप हाँ उसकी कदर नहीं करते। जब आप स्ट्रगल करके हाँ। कोई चीज आपको मिलती है तो आप उसको बहुत संभाल के रखते हो। तो हम्म आई एज अ पर्सन आई वुड से कि कोई ऐसी फील्ड नहीं है दुनिया में जहाँ नेपोटिज्म ना हो, फेवरेटिज्म ना हो, एक्सप्लॉइटेशन ना हो। You just have to be strong enough to come out of it, and you need to be very clear headed कि जी मुझे ये करना है and I'll go on my own pace। आसपास लोगों से अपने आप को कंपेयर करना छोड़ देंगे ना तो जिंदगी हम्म। बहुत आसान है।
अगर मैं सोचूं कि ठीक। जी मेरा मुझसे बेहतर वो एक्टर ज्यादा काम करता है, उसको बेहतर कैरेक्टर्स मिलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, तो इससे मुझे सिर्फ टेंशन ही होगी, मेरी चीजें आसान नहीं होंगी। रादर हम्म। देन अगर मुझे एक भी अच्छा कैरेक्टर मिले तो मैं उसको उस पर 100% के बजाय 200% लगाऊं कि जी मैंने आई हैव टू मेक श्योर कि ये हिट हो या ये लोग पसंद करें। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हम्म। होते हैं जिसमें प्रोजेक्ट हिट नहीं होते लेकिन कैरेक्टर्स हिट हो जाते हैं। उसकी वजह यही होती ट्रू। है कि वो इतनी सच्चाई से प्ले किए जाते हैं, इतनी मेहनत होती है उसके पीछे एक्टर की कि लोग उसको पसंद करते हैं। तो ट्रू। इस बात को तो मैं कम्प्लीटली डिनाई करता हूँ कि ऊपर वाला आपको मौका नहीं देता या आपका नसीब खराब है जब मेरी किस्मत में नहीं था। ये सब बातें बात नहीं है, आपकी अपनी मेहनत हम्म। डिसाइड करती है कि आपने कहाँ जाना। क्या बात है भाई, बहुत खूबसूरत बातें करते हैं फैजान आप तो। मेरा दिल कह रहा है ये बातें चलती रहे और हम सुनते रहें। और जहां तक ताल्लुक है ना नेपोटिज्म का, मैंने सवाल इसलिए किया आपसे क्योंकि मुझे मालूम है कि लोग ये सोच रहे होते हैं अक्सर कि जैसे परवीन आपा है इंडस्ट्री में, तो फैजान को तो बहुत आसानी से मौका मिल गया होगा ये करने का, फैजान के तो कोई बहुत सारे लोग मुश्किल ये है। बात समझते हैं, बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है समझते हैं ना, तो कि ऐसा मैं हुआ चाहता होगा। हूं कि हाँ, ये क्लैरिटी लोगों को मिलना, बहुत वजाहत बहुत जरूरी होती है। और अगर दूसरी बात यह है कि अगर कोई ऐसा सोचता भी है, भाई जो एक्टर होता है ना, वो अगर अच्छा एक्टर नहीं है वो स्क्रीन पे एक्सपोज हो जाता है, जो परफॉर्म नहीं कर एब्सोल्युटली, पाता वो एक्सपोज हो जाता है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है सर। बड़े बड़े एक्टर्स के बच्चे, और मुझे ऐसा लगता है इफ आई पुट देम, मतलब इफ आई गो इन देयर शूज, मुझे बड़ा बड़ा टफ फील होता है यार। बिकॉज इमेजिन व्हाट अभिषेक बच्चन वुड गो थ्रू। ओह हो, मतलब सही बात है। मतलब आप द काइंड ऑफ प्रेशर दैट ही वुड हैव, इमेजिन दैट। सीरियसली। तो सीरियसली। आई एम ग्लैड कि मैंने कहीं जाके किसी को नहीं बताया कि मैं किसका बेटा हूँ, क्योंकि मुझ पे वो प्रेशर फिर नहीं आता। मैं बड़ा इजीली हम्म। अपना काम करता हूँ। अगर अपने काम से उनको इम्प्रेस कर दूं और या उनको किसी और से पता चल जाए तो फिर एक अलग बात है। लेकिन मैं हम्म। वो प्रेशर सेट पे नहीं हैंडल करना चाहता कि कोई बोले यार ये तो उनका बेटा है तो यकीनन अच्छा एक्टर होगा। ऐसा नहीं हो सकता। हम्म। ट्रू। So I ट्रू। want ट्रू। to work as Faizan Sheikh when I want to work. If I get successful, कोई मुझे तारीफ करता है या उसको बाद में पता चलता है, फिर मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ ऐसा है। लेकिन ये वाली मेहनत मैंने खुद अपने से की है, तो उसको अलग रखें उस बात से। फैजान थैंक यू सो मच। बहुत लुत्फ आया आपसे बातें करके, बहुत उम्दा सर इंसान है आप, लाइकवाइज। बहुत खूबसूरत इंसान है। बड़ा मजा आया, मेरी आपसे ये पहली मुलाकात है और इंशाल्लाह ऐसी बहुत सारी मुलाकातें आपसे चलती रहेंगी। डेफिनेटली, मैं कराची आऊंगा डेफिनेटली। और आपसे आपसे आके हाजिर हैं। कॉफी पीऊंगा आपसे, और गप्पे सब मारेंगे, फिल्मी सब बातें करेंगे एक दफा फिर। तो जरूर इंशाल्लाह जरूर जरूर मुलाकात रहेगी। जरूर। थैंक यू सो मच आपका, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू फैसल, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू।